मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा? सियासी गलियारों में दरअसल इसी वक्त यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सबके बीच दिल्ली में हाईकमान मंथन में जुटा हुआ है और एक के बाद एक दिल्ली दरबार में तमाम बड़े नेताओं की हाजिरी लग रही है। तीनों राज्यों के सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। हो सकता है कि बीजेपी कल पर्यवेक्षकों को लेकर लिस्ट जारी कर दे तीनों राज्यों के लिए और उसके बाद विधायकों से चर्चा होने के बाद फिर सब कुछ साफ हो। इस सब के बीच वसुंधरा राजे कल देर शाम ही दिल्ली पहुंच गई थी। फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात चल रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त न्यूज़ 24 पर है। जो पहली तस्वीर है उसमें आप देख सकती हैं, आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। दूसरी तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। तो आज योगी भी दिल्ली पहुंचे थे, यहां उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री से भी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर पीएम से मुलाकात की है। और ये जो सब कुछ मेल मुलाकात चल रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा ही है। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, जब से नतीजे आए हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि कमान किसे सौंपी जाए। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, वसुंधरा भी जेपी नड्डा के घर पहुंची हैं। दूसरी तरफ एक खबर यह भी आ रही है कि वहां किसी होटल में कुछ विधायक एक साथ इकट्ठा होकर रुके हुए हैं। ये चल क्या रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे पांचवा दिन है आज और अब रिजल्ट आने के बाद से अभी तक पार्टी ने नाम नहीं तय किया है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इन तीनों राज्यों में एक बड़ी जीत तो मिली है और मोदी के गारंटी के नाम पे जीत मिली है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जीत मिली है, क्योंकि तीनों राज्यों में सीएम का कोई फेस नहीं था। जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी सीएम थे, लंबे वक्त से सीएम है। ऐसे में पार्टी के अंदर अभी तक वो कंफ्यूजन बरकरार है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो। इसके पीछे एक ही इंडिकेशन साफ तौर पे ये है कि पार्टी में कुछ बदलाव करने हैं, यानी पार्टी जो इन 3 राज्यों में सरकार बनाएगी उसमें नए चेहरे देने की बात है। जब आप, क्योंकि ये एक बड़ा काम है, बड़ा एक्सरसाइज है, इसलिए पार्टी को समय लग रहा है। और लगातार आपने देखा संसद भवन से लेकर जेपी नड्डा के आवास से लेकर अमित शाह के आवास से लेकर प्रधानमंत्री के आवास तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा तो छोड़िए, ये तो अलग बात है, पर्यवेक्षक कौन जाएंगे इन 3 राज्यों में ये भी अभी तक फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कंटेंडर बहुत है। पार्टी ने मोटे तौर पर एक फैसला तो जरूर ले लिया है, जो सोर्सेज बताते हैं कि नए चेहरे को ही कमान मिलेगा। यानी कि तीनों राज्यों में जो पुराने दिग्गज नेता है, यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में सिंधिया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, इन तीनों के अलावा किसी नए चेहरे को इन तीनों राज्यों में कमान मिल सकती है। लिहाजा जो ऑप्शंस, जो नाम चल रहे हैं, प्रहलाद पटेल है मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तोमर है, चौहान ऑलरेडी रेस में है, बाहर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम से इधर भी विचार हो रहा है। उसी तरह आप जाएंगे, अगर राजस्थान की बात कर ले तो सिंधिया तो ऑलरेडी रेस में है, मेघवाल है, शेखावत है, अश्विनी वैष्णव है, ये लोग हैं। छत्तीसगढ़ जाएंगे तो रमन सिंह थोड़े पीछे जरूर पड़े हैं, लेकिन वहां अरुण साव, धर्मलाल कौशिक और ओपी चौधरी जैसे नेता रेस में है। अब कंफ्यूजन यही है कि रेस में तो तमाम लोग हैं, अंतिम फैसला किस पे होगा। तो मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, बीजेपी की जो नीति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर लेती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद सीधे तौर पे जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो राज्य की राजधानी में जाते हैं, विधायक दल की बैठक करते हैं और एक औपचारिकता के तौर पे वहां ये कहा जाता है कि ठीक है भाई, आलाकमान के मन में ये नाम है और आप लोग जो तमाम विधायक हैं वो अपना नेता, विधायक दल के नेता के तौर पे इनके नाम को अनुमोदित कर दे, एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अभी तक शायद वो पूरी एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाई है। बहुत संभव है आज सिंधिया की मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा के आवास पे, और उसके बाद हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में अगर बदलाव करना है तो कद्दावर नेता है और उनसे बिना सलाह मशविरा किए आगे का फैसला नहीं हो सकता। लिहाजा जेपी नड्डा तमाम चीजें लेकर बैठे होंगे और बातचीत हो रही होगी सिंधिया से कि आखिर राजस्थान में पार्टी क्या चाहती है, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, अमित शाह क्या चाहते हैं, और उस पर उनकी स्वीकृति ली जाएगी। उनको स्वीकार करना होगा, पार्टी उनको ऑन बोर्ड लेगी और जाहिर सी
बात है, उसके बाद ही इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसलिए सोर्सेज की तरफ से यह बताया गया कि कल तक तीनों राज्यों के जो ऑब्जर्वर होंगे उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। ये सभी राज्यों में जाएंगे। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव शनिवार से रविवार तक हो जाएगा, यानी सोमवार से आपको देखने को मिलेगी कि तीनों राज्यों में एक तरह से मुख्यमंत्री के शपथ की प्रक्रिया शुरू हो गई। सोमवार से ये होगा। लेकिन हाँ, आज की जो ये बैठक है, सिंधिया की जो मुलाकात जेपी नड्डा से हो रही है, वो जरूर महत्वपूर्ण है और वहां वो तमाम बातें हो रही होंगी कि आखिर मध्य राजस्थान के लिए क्या प्लान है सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ताकि 2024 का जो चुनाव हो, 2023 किसने जिताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2024 कौन जिता सकता है, इसको दिमाग में रखकर बीजेपी लीडरशिप जो है राज्यों में मुख्यमंत्री यानी कि चेहरे का ऐलान करने की तैयारी में है। चले, इंतजार है और आप नजरें बनाए रखिएगा। कुमार, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम डिटेल के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।